तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार भरपूर स्वागत है अपने चैनल में सूर्य IQ में। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसे हम इंग्लिश में लाइव प्रोसेस करते हैं जी, 2026 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं डायरेक्टली जो पेपर में पूछते हैं बच्चा, आज उसी क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। बस 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि मैंने लेके आया क्या है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज के बहुत ही शानदार लाजवाब चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं भैया, आप सबको ही जानते हो, लाइव प्रोसेस। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हम पूरे जानेंगे कि एटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स मतलब सौपोषी, विषमपोषी क्या होता है, पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, मतलब बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहना। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भैया, क्लास 10th का बायोलॉजी 6वां चैप्टर। ठीक है, जैव प्रक्रम। तो आप समझ रहे हैं, इसमें पहला हर एक जगह पे क्वेश्चन करता है कि भैया लाइव प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो कुछ नहीं, इतना जानना, तुम किताबी भाषा पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण के कार्य करते हैं, उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। देखो, कहने का मतलब है, जो हम ले करके खाना खा करके जो भी पदार्थ हम ले करके शरीर में अनहेंस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी चलती है, हम ग्रोथ होते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रक्रम, जय प्रक्रम। प्रोसेस, लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, लाइफ का मतलब जिंदगी, और प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, जिंदगी की जो लाइफ की जो प्रोसेस है ना, कैसे काम करती है, तो आज हम जानेंगे। तो भैया सिंपल चिपका देना कि वे सभी प्रक्रम जो मानव जीवन में मदद करती है, उसको लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, आखिर इसकी प्रोसेस क्या होती है, जानना जरा। देखो, जैव प्रक्रम ये मुख्यतः चार भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको चार भागों में डिवाइड किया गया। पहला, हम पोषण करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं बॉडी में। फिर शोषण करते हैं हम, शोषण के बाद से हमारे बॉडी में इधर उधर होता है तो वहन करते हैं कोई भी पदार्थ। जैसे मान लो कि हमने कुछ खाया, तो जहां मैं मुंह में डालूंगा तो ऐसे तो नहीं रह जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या होगा, शोषण की प्रक्रिया में होमोग्लोबिन बॉडी में बहुत सारे कुछ पाएंगे तो अनहेंस होंगे ऊपर नीचे। फिर मान लीजिए कि हमारी छोटी आंत में कोई भी पदार्थ है, तो उसको ले जाने वाला भी कुछ चाहिए कि नहीं, तो इसलिए वहन का काम होता है। और फिर मान लीजिए कि इस समय हमने कुछ खाया, तो हमारे बॉडी में जो भी बेस्ट मटेरियल हो जाएंगे, तो सुबह में जैसे जाते हैं ना लेटरूम्स में टॉयलेट वगैरह करने, तो भाई उसको क्या करते हैं, हम उत्सर्जन कर देते हैं, मतलब कि उसको छोड़ देते हैं, भैया जाओ जहाँ से आए हो तुम, फिर से वापस चले जाओ, फिर खाद के रूप में हो जाता हो। तो होप समझ में आया कि इसके चार भागों में डिवाइड किया गया, और चार भाग क्या है, पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन। और सबसे पहले जानेंगे डिफिनेशन बाबू की पोषण कहते किसे हैं। ठीक है, मैं अभी जस्ट बता दिया हूँ, लेकिन तुम एक बार देख लो कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका प्रयोग पोषण कहलाता है। मतलब कि हमने भोजन लिया, भोजन को क्या किया, अच्छे से पिसा हुआ, भोजन से हमें अंदर गया, तब जाके उसमें से प्रोटीन मिला, प्रोटीन हमारे जीवन में ऊर्जा का काम कर रहा है। ठीक है, और हमारी लाइफ चलती गई, हम स्ट्रॉन्ग दिखे, हमारी वीकनेस खत्म हो गई। हमको जैसे डॉक्टर बोलता है प्रोटीन लिया करो, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, अच्छा आहार लेंगे तो। ठीक है, चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोषण किसे कहते हैं। कह रहा है पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है, दो समूह में पोषण के आधार पर दो समूह में बांटा गया है, एक स्वपोषी, एक विषमपोषी। एक स्वपोषी, एक विषमपोषी। बाबू स्वपोषी किसे कहते हैं जान लेंगे अभी, विषमपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी जो अपना खाना स्वयं बनाता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं एटोट्रॉफ। एटो मतलब होता है सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाता हो उसको कहते हैं स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे और अमीबा। विषमपोषी उसे कहते हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे मानव और जीव जंतु। जैसे कि हम खेत में कोई भी सब्जियां बोते हैं, जैसे घेवड़े मान लीजिए, टमाटर, क्या हम खुद पैदा किए हैं, नहीं, वो खेत से आया है। अंडरस्टैंड, वो हम किसी और के ऊपर डिपेंड है। आज आलू नहीं होता तो हम आलू खा पाते, नहीं खा पाते, इसीलिए हमको पैसा देना पड़ता है खरीद के, क्योंकि मैं खुद नहीं बनाया हूँ, वो किसी और के ऊपर मैं डिपेंड हूँ। ठीक है, तब मुझे मिल रहा है। तो आई होप आप लोग किताबी भाषा एक बार देख लो। कह रहा है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण उपस्थित सरल जैसे जैविक तथा पदार्थ जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश और अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है। जैसे जैसे हरे पौधे,
ठीक है। अभी मैं बोला पोषण के वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्व नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मानव और जीव। मैं यही बोला बच्चा आप लोगों को, मैंने जो बोला आपको वही बोला कि विषम पोषी उसे कहते हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन स्वपोषी उसे कहते हैं बाबू जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, उसको पेड़ पौधे और ये मानव और जीव। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सबको समझ में आ गया। एक डिफिनेशन डाल दो कि स्वपोषी किसे कहते हैं बाबू। स्वपोषी पोषण पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जैसे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। जैसे नाम बताता हूँ, आगे देखना। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, देखो प्रकाश संश्लेषण कुछ ऐसा होता है, पेड़ होता है, पेड़ के अंदर पत्तियां होती हैं, पेड़ जमीन से सटा होता है, पेड़ में जड़ होते हैं, जड़ मिट्टी में होता है, मिट्टी से जल लेता है, जल से मिनरल मिलते हैं, हाइड्रोकार्बोनेट मिलते हैं, पत्तियां में क्या लगती हैं, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश मिलता है, और हमारे आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। तो जा करके अपना सिंथेसिस करता है, अपना भोजन बनाता है प्लांट, तब जाके हमको एटीपी देता है, एटीपी से मिलता है हमको ग्लूकोज, ग्लूकोज से मिलता है हमको प्रोटीन, प्रोटीन से हमारा बॉडी तंदुरुस्त रहता है। कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखते हैं आप। कह रहा है यह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में मिले जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तन कर देता है। जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सब कोई मिलके हमको क्या देता है, एक प्रोटीन एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी, और 38 एटीपी मिल करके प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलता है बाबू। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंस है अभी। चलो इसको देखो, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सूची बताइए, कच्ची सामग्री। ऐसे कुछ ऐसे कह रहे हैं ना कि बाबू चलो चलो मुझे नाम बता दो, जैसे कि चिंटुआ, पिंटुआ, मिंटुआ होते हैं आपके गांव में, कह रहा है उसी तरह से कुछ ऐसे लोगों का नाम बता दो मेरे सामने कि हम जान लें कि उसकी कच्ची सामग्री क्या है। भैया सबसे पहले सूर्य का प्रकाश। कोई भी यहाँ पे मान लो कोई भी पौधा है, सपोज डेट यहाँ पे कोई भी पौधा है मान लो तुम, तो भैया पौधा किसके ऊपर डिपेंड है, सूर्य के प्रकाश के ऊपर। सूर्य का प्रकाश लगा तो पहला सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल, तो पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल को अरेंज कर लेता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो कि हमारे आसपास में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो स्थलीय पौधों के वायुवान क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है। देखो जल, जल बाबू क्या हुआ, ये जड़ होता है हमारा, जड़ जमीन में होता है, जमीन में पानी होता है, ये सिरो लेता है, सिरो भोजपुरी शब्द सिरा लेता है, और फिर क्या करता है, हरे पदार्थ बना देता है। देखो तो जल स्थलीय पौधों से जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करता है, नीचे से पानी खींचता है ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, चल रहा है ना? नहीं रुकिए मत, रुकिए, चल रहा है ना, चल रहा है ना, रुकिए मत, घबराइए मत। हाँ घबराना नहीं है, चल रहा है ना, एडिटिंग कर लेंगे हम। चलिए आगे बढ़ेंगे, रुके मत, देखिएगा फटाफट देखेंगे भाई। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। भैया जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है कौन सी घटनाएं होती हैं हम जान लेते हैं। तो घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं, पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेना। भाई डेफिनेटली प्रकाश को अपने तरफ खींचता है कौन, पत्तियां, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है उसके अंदर। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, और जल में अणु को क्या कर लेना, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड खींच करके हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। हम देते हैं किसको, CO2 यानी गंदा चीज़, हमको देता है पेड़ क्या, O2 मतलब ऑक्सीजन, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। इसीलिए कहते हैं पेड़ के लगे चलो, पेड़ बढ़िया हवा दी, हवा नहीं वो ऑक्सीजन देता है जो आपको बचाता है। आई होप। चलो आगे बढ़ेंगे, हम रंध्र समझते हैं, जैसे इंग्लिश में स्टमाटा कहते हैं बाबू। ठीक है, स्टमाटा कहते हैं कि पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जैसे देखेंगे आप कभी आप पत्ते देखेंगे ना, पत्ते कुछ इस तरह से पत्ते, और इस पत्ते में छोटे छोटे ऐसे होते हैं। अब हम बात करेंगे बाबू विषम पोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन कहते हैं। विषम पोषी पोषण में 3 भागों में डिवाइड किया गया विषम पोषीय पोषण को। बाबू स्वपोषी हमने बात किया, पेड़ पौधे हैं, आपने जाना खूब बढ़िया से। विषम पोषीय क्या है बाबू, कि विषम पोषीय में ऐसे 3 भाग को डिवाइड किया गया। पहला है प्राणी संपोषण, वो होता है जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को
अंतर्ग्रहण मतलब अपने अंदर क्या कर लेता है, पचा लेता है। जैसे मैं अभी जस्ट बोला कि आपने कभी देखा होगा कि बाजार में कोई भी वाइट लिफाफा में प्याज को लेकर के, आलू को लेके जाता है तो सब कोई देख लेता है, लेकिन देखिएगा झोले में लेके जाता है तो कोई नहीं देखता है। उसी प्रकार ये जो पोषण होता है प्राणी संपोषण, मतलब प्राणी हम हैं। हम अपना जब भोजन ग्रहण करते हैं मेरे दोस्त, तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर उसको पचाते हैं। क्या करते हैं, अंदर पचाते हैं। लेकिन आगे कुछ देखेंगे, कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बाहर से लेते हैं और बाहर ही पचाते हैं, अंदर नहीं पचाते हैं। लेकिन मानव और कवक, अमीबा और मानव एक ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन अंदर पचाते हैं, अंदर, इनसाइड। ठीक है, चलो। मृतजीवी पोषण, ये ऐसे पदार्थ होते हैं, मृतजीवी अपना भोजन मृतकों के शरीर पर सड़े गले मिनरल, सड़े गले भोज्य पदार्थ को खाते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। सोचो जरा कि मतलब कुछ ऐसे जीव हैं जो मरे हुए, जैसे शमशान में या दफनाए हुए लोग सड़ जाते हैं, वहाँ के खाद्य पदार्थ को खा करके, समुद्र में लाश रहती हैं उनको खा करके अपना खाना बनाते हैं, तो उसको कहते हैं बाबू मृतजीवी पोषण। अब भाई परजीवी पोषण, परजीवी पोषण क्या होता है कि जो हमारे जो शरीर में रहता है बिना नुकसान पहुंचाए अपना खाना अनहेल्स कर लेता है। अच्छा, जू समझता, जू एक बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन ढीलो हम सर में रहता है, बार बार खबर खबर करते रहते हैं सब। अरे खबर खबर क्यों करते हैं, जू रहता है उसके शरीर में और बिना कुछ किए हुए जू उसका खून पीता है, ठीक है, बिना नुकसान पहुंचाए हुए। तो बाबू जो बिना किसी को मारे हुए अपना भोजन बना लेता है उसको हम कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे उसमें फीट कापी, जैसे आप जोंक होक भी देते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आए बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे लल्ला, हाँ बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। अमीबा को देख लो, अमीबा अपना पोषण कैसे तैयार करता है, तो देखो ना कि यहाँ पे एक मान लो कि ये पोषण है, पोषण दूर है तो क्या करेगा, अपना एक गैप बना रहा है। देखो ऐसे गैप बना रहा है, मतलब पहले घेराव करता है। नहीं कहते हैं किसी को मारना हो तो पहले घेराव कर लीजिए। तो अमीबा बहुत चालाक है, अपना खाना क्या किया है, पहले ऐसे बनाया है, कुछ समय देखेंगे कुछ ऐसा होगा, कुछ समय ऐसा होगा, और जा करके फाइनली उसको अपने अंदर करके उसको अपना भोजन बना लेगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे किया है, फिर जाकर के इतना बड़ा गैप बना के इसको अपने अंदर कर लिया, यहाँ पे देखो पूरा अंदर घोंट लिया है। तो अमीबा कुछ तरह से ऐसे अपना खाना बनाता है, देख लीजिए, पहले भोजन को, भोज्य पदार्थ को अपने अंदर करता है, फिर जाके खाद्य को रिक्ताएँ करती है। तो बहुत सारी ऐसे पदार्थ को करता है, फिर जाकर के अंदर अपने आप में एनहेंस कर लेता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो हम सीधा बात करेंगे जो पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, पैरामीशियम को जानते होंगे, अमीबा के जैसे एक जीव है, पर छाछभव होता है, जैसे कि कोशिकाओं की पूरी तरह सतह हुए को ढके रहते हैं। भाई कोशिका को हमेशा वो ढका रहता है, अपना खाना अचानक कहीं से भी और विशिष्ट स्थान से भी ग्रहण कर सकता है। अमीबा पैरामीशियम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे अब कि मानव जो है अपना खाना कैसे बनाता है। हाँ, हम तो मानव हैं, मानव हैं आप लोग, हम तो मानव हैं। ठीक है, अभी हम कह देंगे आप जानवर हैं तो गुस्सा आ जाएंगे, क्योंकि जीव में भी जानवर आते हैं। चलिए, नहीं कहते हैं कभी कभी कि अगर उसी लड़के को कह दें कि वाह बेटा आप तो बहुत शेर हैं, लड़का खुश हो जाता है। उसी लड़के को कह दिया तो गधे बाड़ा बाबू तुम, तो ऋषि आ जाता है। का है, एक करेक्टर है भाई। ठीक है, चलो, मानव अपना पोषण कैसे करते हैं, तो मानव में कुछ ऐसी 5 घटनाएं घटती हैं हमारे शरीर में। एक बैग नहीं चला जाता मुंह में, मान लो भल्ला सा रोटी है, मुंह में डाल लिया, अटक गया, है करके, क्या फायदा है। तो उसको कई भाग मुंह में डाला, फिर दांतों से उसको क्या किया, छोटा छोटा किया, फिर आप बोलते देखिएगा कि आपके जीभ से एक पानी निकलती है, लार, फिर उसमें मिक्स किया। अब बताओ घर लिंटर कराने चल जाओ, सीमेंट डालो, गिट्टी डालो, बालू डालो, पनीर न डालो तो मसाला तैयार होगा। तो रोटी खा लिए, दांते से पीस दिए, लार जब नहीं मिलेगा तो क्या खाना अंदर जाएगा नहीं। तो क्या करता है, लार से उसको सान देता है। फिर अच्छा, लार से सान किधर रहने देंगे, अंदर जाएगा तभी ना पचेगा। फिर यही नली के माध्यम से पेट में जाने देता है, बड़ा का नली है यहाँ से यहाँ तक ले, फिर पेट में जाता है, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, तब स्टमच में, जगह जगह पिसाता है, मशीन चलता है खटाखट। फिर जाकर के क्या होता है, उस सवेरे जब आप जाते हैं तो व्यवस्था हो जाता है। ठीक है, चलो, मतलब पहले अंतर्ग्रहण करता है, कहाँ, पहले मुंह में आता है खाना, अब मुंह में आता है भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को अंदर करना। फिर पाचन, यानी पाचन कैसे होता है, दूसरा अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब उसमें से मान लीजिए, नहीं कहते हैं चूस लिपटा के, हम सुने वर्ड, तो जब
जोंक होती हैं तो पकड़ती है ना, पूरा ब्लड खींच लेते हैं। मच्छर काटता है तो पूरा ब्लड खींच लेता है, मतलब चूस ले, अवशोषण कर लेंगे, अपने अंदर कर लेंगे। ठीक है, स्वादीकरण, ठीक है, वाह विरेचन, बाहर निकाल देना। देखो, सबसे पहले हम खाना को मुंह में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? मुंह में। उसके बाद से दांतों से क्या करते हैं हम? दांतों से उसको चबाना, उसको दांतों से हम चबाते हैं। उसके बाद से जिह्वा, हमारे जिह्वा मतलब जीभ, सीधे लिख दिया होता, बॉयल है ही लिखा है, जो बुर्बक है हमसे लिखवा था जीभ है तो लिख दिया होता, हम लोग गंवार हैं, पढ़वैया नहीं है। जीभ, जीभ से क्या होता है बाबू? भोजन को लार साथ पूरी तरह से मिला देता है, हे तर कह के लार में मिला देता है। फिर लार ग्रंथि क्या करती है? लार ग्रंथि बाबू क्या कहते हैं? निकलने वाले रस, लाल रस या लाल रस या उसमें स्टार्च जैसे एमिलेस पाए जाते हैं। एक एंजाइम होता है, क्या करता है? माल्टोस शर्करा होता है, जो है तो करते रहेंगे, पानी पानी निकलता रहेगा, उसको मिला देगा और हम उसको खा लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और भोजन को ग्रसिका अंदर ले जाना, यानी कि हाँ, आप देखेंगे अच्छे से दिखेगा लास्ट पॉइंट, अभी मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा कि मुंह में अमाशय, मुंह से अमाशय मानी पेट होता है, अमाशय का मतलब तक भोजन ग्रसिका की मतलब एक नली होती है, उसके माध्यम से पिनकिर्जियाज में लेके जाता है, ले जाता है। उसके बाद से आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से उसको मचोड़ मचोड़ के उसमें से सारे पॉइंट को निकाल लेता है। जैसे देखो, अब तुमको ही समझ में आएगा बबुआ, देखो तो चलो। देखो, सबसे पहले ये हमारा जीभा, जीभा, ये हमारा मुख, जिसे मुख गुहा कहते हैं, मुंह, मुंह भचर भचर जोन से बोल रहे हैं हम। फिर ग्रसिका, ये बड़ी वाली नली को ग्रसिका कहते हैं। अब बाबू हमारे पेट में होता है लीवर, यकृत, ये देखो बहुत बड़ा होता है, यही तरह यही तरह यही तरह यही तरह। ठीक है, अब उसके बाद से बाबू उसके अंदर अमाशय, अमाशय मतलब होता है स्टमच, पेट है, देखो तो छोटा सा होता है, यही में सब कुछ होता है। ठीक है, अब देखो पित्त, पित्त समझते हो, मुर्गा में देखते हो, पिता दादा पित्त निकाल दिया, मैं कल यही पित्त निकालो तो मर जाइए लड़का खाई तो, समझ गए? तो पित्त, पित्त होता है जो जहरीला होता है, जो पचाने का काम होता है। अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय, ये होता है अग्नाशय के पास। और एक गुद्रा, ठीक है, मुख गुदा होता है, जो सुबह में आप लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, बेचारा दिन भर का खाया पिए। ठीक है, चलो अब हम जानेंगे ये सब चीजें कि जो ग्रंथियां होती हैं, अमाशय, अमाशय मतलब जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां क्या होती हैं बाबू? कि जो पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, और उसमें स्लेमा होता है, और इससे भी अम्ल। ठीक है, कह रहा पाचन एंजाइम अम्लीय माध्यम से अमाशय के प्रोटीन तैयार करता है और अंतरिक्ष अम्ल, ठीक है, पाचन करता है, जो कि पेनिसिलिन की अम्ल से विकृत में क्षार करता है और इसका सहायक करता है। बाबू ये हमारे शरीर में मदद करता है, फिर क्या करता है? उसके अंदर जाता है और उसको हम क्या करते हैं? अरेंज कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, क्षुद्रांत मतलब कि आंत, आंत समझते हो लोग, आंत रस, आंत रस हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या बोलता है? हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है। अब देखो, इसमें परिवर्तित करता है, इसमें वसा होता है, वसा एक वसा अम्ल होता है जो गिलाराल्स में होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है भाई? प्रोटीन तैयार होता है, अमीनो अम्ल HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमीनो एल में होते हैं। यकृत तथा अग्नाशय में शरण प्राप्त करती है। यकृत पितरस, पित्तलवण, वसा, पित्तलवण तथा वसा, इन दोनों में क्या होती है? बड़ी गोलिकाओं तथा मूत्रधार में छोटी गोलिकाओं के एक संरक्षण में काम करती है। ठीक है, ये देख लो भाई, प्रोटीन, पिस्टिन प्रोटीन्स, वसा, लाइपेज होता है भाई हमारे मुंह में, स्टार्च, एलिमिनो एसिड ग्लूकोज बनाता है, दूध, रोम, अब सब समझ रहे हैं। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं। चलो, श्वसन किसे कहते हैं बाबू? ध्यान देना, मतलब श्वसन पोषण प्रक्रम दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। विखंडन, विखंडन का मतलब होता है एक जगह से तोड़ के दूसरे जगह में कन्वर्ट करना, विखंडन। ऐसे भिन्न पार्थों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है बाबू। ग्लूकोज पहले C6H12 देखिए और O6, फिर जाकर के कोशिकीय द्रव में क्या हो जाता है? वास्टिक्यूट ऊर्जा उत्पन्न कर देता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है,
ये कितनी अच्छी प्रोसेस है बाबू, ये कुछ समझने वाली चीज नहीं है। मेन इंपोर्टेंस है बोर्ड के पेपर में ए। श्वसन के दो प्रकार होती हैं, एक वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कौन, वायवीय श्वसन। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है किसमें, वायवीय श्वसन। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती हैं किसमें, वायवीय श्वसन। यह कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वायवीय श्वसन। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है किसमें, वायवीय श्वसन। 36 और 38 एटीपी, उदाहरण मानव, जिसमें ऊर्जा मिलता है बाबू, ऊर्जा एनर्जी। ठीक है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है, एक कम ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसीलिए 2 एटीएफ बनाता है, 2 एटीएफ जैसे एस्टीज। ठीक है, मानव में सबसे ज्यादा एटीपी का निर्माण होता है बाबू भाई। ठीक है, मानव में। चलो, मानव श्वसन तंत्र, मानव अपना श्वसन कहां से करता है भाई, सबसे बड़े नासाद्वार होता है, ये देखो नासाद्वार, उसके बाद से ग्रसनी, उसके बाद से कंठ, उसके बाद से श्वसन नली, श्वसनीय, फिर श्वसनिका। इन तमाम भागों के माध्यम से लिख लेना, तमाम भागों के बाद समझ कर फुम्फिक फेफड़े, कुपिका, शोक, रुधिरवाहिका। अब थोड़ा देख लो बाबू चित्र, तुमको इसे समझ में नहीं आया, अब देखो चित्र के माध्यम से। ठीक है, ए भैया नाक द्वार, जन दोनों को नाक कहते हैं, नकवा का लगवा होता है। मुख गुआ, मुंह से सांस ले लेते हैं। रस नली, ये वाला बाबू कंठ, ये हमारा कंठ होता है, देखो इसको श्वास नली कहते हैं, जो नहीं लंबा सा होता है गटैया में, पिछवा ही श्वास नली होता है। ठीक है, उपस्थिति लवक, ये हमारा भाग होता है, जो हड्डिया होता है, कंठवा का हुआ, ये तरह तरह तरह। ठीक है, श्वसन अभिक्रियाएं, ये हमारे फुम्फिका से होता है, कुपिका, मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया होती है बाहर से आती हैं, पहले श्वसनिका और कुंफिक कोश में अंदर। ठीक है, ये कुछ पार्ट से तो बचुआ हमारा, जैसे डायनिल, बायनिल, ये सब बोलते हैं। आगे देखेंगे फेफड़े के बारे में। मानव श्वसन क्रिया, अंत श्वसन और उच्च श्वसन। ठीक है, अंत श्वसन के दौरान वृक्षीय गुहा फैलती है, जो आर यू अंडरस्टैंडिंग होता है। उस पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती है और वृक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। देखिए, समझ रहे हैं? गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु में फेफड़े में बढ़ती है। जब हमारे अंदर हवाएं कम होती हैं तो हम बाहर से होता है, समझ रहे हो, ऐसा होता है कुछ। और उस श्वसन में क्या होता है, वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वृक्ष वापसी आ जाती है और पसलियों की पेशी शिथिल हो जाती हैं, वृक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर ले जाती है। हम गंदा हवा छोड़ रहे हैं, बढ़िया हवा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, चला है, बोलो चलो। अब देखो भैया फटाफट कि अंत श्वसन, सांस द्वारा वायुमंडल में गैसों को अंदर ले जाती है, उसको हम कहते हैं अंत श्वसन। श्वसन फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकालना, उसको हम कहते हैं श्वसन। स्थलीय जीव किसे कहते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करता है, उसको स्थलीय जीव कहते हैं। जो जीव जल में रहते हैं उसको, वे जल में बिलियन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक द्रव का उपयोग में बीच में गैसों का ETC, जो भी। आगे देखो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट लेना बाबू। ठीक है, आगे का सेकेंड वीडियो। ठीक है, आगे का सेकेंड वीडियो यहां से हम पढ़ेंगे रक्त वाहिकाएं, जैसे यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे भाई। और नेक्स्ट वीडियो में बने रहना, सब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय।